नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा और विचार लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं बात करूंगा हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल कैसे हों। तो इस पर मैं अपना संक्षिप्त विचार लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह भ्रम में नहीं रहा जाए कि सफलता के गुरु मंत्र सिर्फ वही बता सकते हैं जो जीवन में कोई मुकाम प्राप्त किया हो, जो कोई ऊंचा उपलब्धि हासिल की हो, जिन्होंने विपुल धनराशि कमाया हो, जो कोई ऊंचे ओहदे प्राप्त कर लिया हो। यह महज एक भ्रम है। सफलता के गुरु मंत्र वह भी बता सकता है जो जीवन में किसी मौके पर असफल रहा है, किसी मौके पर, किसी अवसर पर, लेकिन वह भी सफलता के गुरु मंत्र बता सकता है। क्योंकि हर इंसान के पास कुछ तजुर्बा है, कुछ अनुभव है जिसका फायदा लोगों को पहुंचाया जा सकता है और उस तजुर्बे का लाभ लेकर के कोई अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग अपने तजुर्बों को दूसरों को शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वे संकीर्ण मलिन विचार वाले लोग होते हैं। तो अपने तजुर्बों को लोगों को बताना चाहिए। आप अगर जीवन में असफल हो गए तो ये मतलब नहीं है कि आप किसी को जीवन में सफल होना देना देखना नहीं चाहते। आप दूसरों को सफल होने में मदद करें, अपनी तजुर्बों को लोगों को शेयर करें। तो हर इंसान को सफलता कैसे प्राप्त करे, जीवन में कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में बता सकता है, जानकारी दे सकता है। मान लीजिए कोई आईएएस के एग्जाम में असफल होता है, कोई विद्यार्थी, कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट पास हो जाता है, मेन एग्जाम पास हो जाता है और फाइनल इंटरव्यू में छट जाता है 1-2 अंक से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में असफल हो गया है। उसने प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास आउट हुआ है, उसने मेन एग्जाम को पास आउट हुआ है, तो जीवन में यहाँ तक तो सफल हुआ है और जीवन में बहुत सारे तजुर्बों का अनुभव किया है, अनुभव प्राप्त किया, बहुत सारा तजुर्बा गेन किया है। आज देखेंगे कि जो बहुत कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो आईएएस यूपीएससी एग्जाम में इंटरव्यू में असफल हो गए, छट गए, लेकिन वह यूपीएससी का कोचिंग संस्थान खोल करके लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं और उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ करके बहुत सारे लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम तो यह कहा जा सकता है कि वे यूपीएससी के तैयारी के इंस्टीट्यूट खोल करके लोगों को सफल बना रहे हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करवा रहे हैं। तो इस मायने में आज वो व्यक्ति सफल है। उनके संस्थान में सैकड़ों लोग अध्ययन कर रहे हैं, हजारों लोग अध्ययन कर रहे हैं और फिर उनके संस्थान से हर वर्ष बहुत सारे लोग आईएएस यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि भले ही वह व्यक्ति खुद यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन जीवन में सफल नहीं रहा। उसने संस्थान खोल करके लोगों को ट्रेंड करके, उसको मोटिवेट करके और उसको तैयारी के गुरु मंत्र बता करके सफल बनवाने में आज कामयाब है और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जीवन में वे लोग असफल नहीं हैं, वो भी गुरु मंत्र बता सकते हैं जिन्होंने किसी मौके पर, किसी अवसर पर जीवन में असफल रहा है, लेकिन वह सफलता का गुरु मंत्र बता सकता है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण के द्वारा आप यहाँ बात को और सरल और स्पष्ट करना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी 10th एग्जाम में, 10th बोर्ड के एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए इंग्लिश में असफल हो जाता है और उससे पूछा जाए कि आप असफल क्यों हुए, तो वो बता सकता है कि मैंने इंग्लिश विषय की अच्छी तैयारी नहीं की। और उससे फिर आगे क्वेश्चन किया जाए कि आपने तैयारी क्यों नहीं की, तो वह कह सकता है क्योंकि इस विषय में मुझे अभिरुचि नहीं थी। तो अब पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि आपने असफल क्यों हुआ। वह बता सकता है कि असफल मैंने इस लिया कि सब्जेक्ट में अभिरुचि नहीं थी। तो सफलता के लिए जरूरी है कि किसी विषय में अभिरुचि होना जरूरी, अभिरुचि होगा तभी आप मेहनत कर पाएंगे, तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। तो एक असफल इंसान भी सफलता के बारे में बता सकता है, अपना अनुभव तजुर्बा कर सकता है। तो आज हम लोग को सफलता पाने के लिए हम लोग को यह जरूरी है कि हम लोग सफल जीवन में कैसे हों, इस पर थोड़ी सी मैं संक्षिप्त में बात करूंगा, समय बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ यह बता दूं कि सफलता का सबसे पहला मंत्र यह है कि आप अपने अभिरुचि के क्षेत्र में ही सफल हो सकते हैं।
नहीं तो आप कितनों मेहनत कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। थोड़ी उपलब्धि मिल सकती है, थोड़ी कुछ अचीवमेंट मिल सकता है, लेकिन एक सेटिस्फाइड लाइफ आप नहीं जी सकते हैं। एक लगेगा कि जीवन में कुछ कमी रह गई है। तो जीवन में सफलता का मतलब है अभिरुचि के क्षेत्र में ही सफल होना। यदि आप अभिरुचि के क्षेत्र में प्रयासरत नहीं है और आपने कुछ अर्जित कर भी लिया है, तो फिर भी ये जीवन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, लाइफ सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, और ये उपलब्धि आपको आंतरिक खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टि नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है अपनी अभिरुचि को जानना कि आप इंटेंड किस दिशा में, इंटेंड मतलब आपका झुकाव किस दिशा में है, आप ट्रेंड किधर है, आपका टेंडेंसी क्या है, इंटेंड किधर है, आपकी झुकाव किधर है। तो आप जिस दिशा में बार बार झुक रहे हैं, जहां आप जो काम करके आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वही आपका फील्ड है, और उसी दिशा में आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने इंटेंडेंसी को जाने कि आपकी झुकाव किधर है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको बार बार किधर किधर की ओर आपका मन भाग रहा है, किस दिशा में आपका मन हमेशा लाख मना करने के बाद भी एक निश्चित क्षेत्र में आपका मन भाग रहा है, जहां आप काम को करके सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, खुश होते हैं, वही आपका अभिरुचि है, और उसी दिशा में आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मेहनत आशायित परिणाम नहीं लाता जब आप अपने अभिरुचि के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले अभिरुचि को जानना जरूरी है कि आपका अभिरुचि किस दिशा में है, आप करना क्या चाहते हैं। और जब अभिरुचि पता चल जाए, तब मेहनत परिश्रम आपको सकारात्मक परिणाम देगा और आपके मन मुताबिक परिणाम देगा, अन्यथा परिश्रम भी बेकार जाता है। तो आप 7-8 घंटे काम करके, जब आप 4-5 घंटे 6 घंटे काम करने के बाद भी आपकी तरोताज़ा बने रहते हैं, आप थकावट महसूस नहीं करते हैं, तो समझे कि इस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि है। अन्यथा आप आधा घंटा काम करके भी, 1 घंटा काम करके भी बहुत थकावट महसूस करते हैं, इसलिए कि यहाँ आपका अभिरुचि नहीं है, इस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि नहीं है। तो कोई कोई होता है जो घंटों काम करने के बाद तरोताज़ा बना रहता है, और कोई 2-4 घंटे में पूरी तरह से पस्त हो जाता है, इसलिए कि उस क्षेत्र में उसकी अभिरुचि नहीं है, उस क्षेत्र में उसका मन नहीं है, और अनावश्यक बेमन से जबरदस्ती कुफलोल लालच में पड़ करके वह काम कर रहा है, तो वहां वह सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस सिर्फ उसी दिशा में हो सकता है जहां आपका झुकाव है, जहां अभी आपकी अभिरुचि है, और उसी दिशा में आप 7 घंटा 8 घंटा मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं, तब आपका मेहनत कामयाब होगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आज मैं इतना ही बताऊँगा, और फिर मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के समक्ष ले करके आऊँगा। तो आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।